पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। और शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। और हाँ, इस व्रत को धारण करने से संतान संबंधी हर चिंता, हर समस्या का निवारण हो जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। और अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर कीजिए। सात्विक भोजन रखिए, मतलब भोजन में आज आप लहसुन प्याज इत्यादि मत खाइए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप अपनी मनोकामना के अनुकूल इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं, चाहे तो सारे उपाय कर सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय हैं और बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी को शाम को 7:26 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी को शाम को 7:27 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करेंगे? देखिए, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जनवरी 2024 को। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:01 पर। 21 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:16 से दोपहर में 12:59 तक। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। 21 जनवरी को राहु काल का समय रहेगा शाम को 4:41 से शाम को 6:02 तक। अब बात करें कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण आपको कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जनवरी को शाम को 7:27 पर और समाप्त होगी 22 जनवरी को शाम को 7:52 पर। तो पारण हमें 22 जनवरी को करना है। 22 जनवरी को पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:14 से सुबह 9:30 तक। और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। और बात करें व्रत के नियम के बारे में, तो अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन स्नान करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब भोजन में आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। और हाँ, दशमी तिथि के दिन आप मसूर की दाल नहीं खा सकते हैं, चावल भी नहीं खाना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो। इसके साथ ही गाजर, मूली, बैंगन, साग, टमाटर, ये सभी चीजें भी एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। और शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं और ना ही नमक का सेवन कर सकते हैं। तो दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लीजिए और सूर्यास्त होने के बाद जैसे कि रात के समय अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस या दूध इत्यादि ले सकते हैं। भोजन नहीं कर सकते और नमक का सेवन मत कीजिए दशमी तिथि की रात्रि में। और हाँ, भूमि पर शयन करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएंगे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और सबसे पहले व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प ले लीजिए, चाहे तो थोड़े से सफेद तिल ले सकते हैं, कुछ पैसे भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो जल और पुष्प लेकर भी आप व्रत का संकल्प ले सकते हैं कि आज आप पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री विष्णु आपका व्रत पूर्ण करने में, निर्विघ्न आपका व्रत पूर्ण करने में मदद करें,
इस प्रकार से भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना कीजिए। अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी व्रत के संकल्प के साथ ही भगवान श्री हरिविष्णु से कहिए और भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। भगवान श्री हरिविष्णु आपका व्रत और पूजा स्वीकार करें, इसके लिए भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो कोई, तो सबसे पहले उनका अभिषेक करना चाहिए। और हाँ, आज के दिन अगर पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का अभिषेक किया जाता है तो इससे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, कोई भी आपकी मनोकामना हो, कोई भी भौतिक सुख की कामना हो या फिर कोई भी आपकी आध्यात्मिक सुख की कामना हो, जो भी आपके मन की इच्छा हो, समस्त इच्छाएं भगवान श्री हरिविष्णु पूर्ण करते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख में अगर आप केशर मिश्रित दूध भरकर अभिषेक करते हैं भगवान श्री हरिविष्णु का, तो इससे आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, जैसे कि बहुत समय से कोई भी शुभ कार्य हो नहीं पा रहा है, संतान की प्राप्ति में बाधा है या फिर विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो ऐसे में आपको भगवान श्री विष्णु का अभिषेक हल्दी मिश्रित जल से करना चाहिए। मतलब जल में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और इसी जल से भगवान श्री हरिविष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है उनका अभिषेक कीजिए। और ताजे फलों के रस से भगवान श्री हरिविष्णु का अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है और घर में, परिवार में खुशहाली आती है। तो आप अपनी मनोकामना के अनुकूल या फिर जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उससे भगवान श्री हरिविष्णु का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरिविष्णु की अगर पीले पुष्पों से पूजा की जाती है तो समस्त प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और हाँ, आज के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा में आंवले, नारियल, पान, सुपारी और जो भी ताजे फल होते हैं, जो भी ऋतु फल होते हैं, उन सभी प्रकार के फलों से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करनी चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु को मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर डालकर और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत समय से प्रयास करने के बाद भी अधूरी है, तो एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरिविष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कीजिए। तुलसी के पत्ते लेकर उसे पीले धागे में पिरोकर और भगवान श्री हरिविष्णु को धारण करवाइए। इससे आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करें और उसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु के सामने बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और हाँ, एकादशी व्रत के दिन अगर आप भगवान श्री हरिविष्णु के किसी भी मंत्र का जप तुलसी की माला से करते हैं तो उसका असंख्य गुना फल आपको प्राप्त होता है। मतलब जो हम प्रतिदिन जप करते हैं तुलसी की माला से और जो फल हमें प्राप्त होता है उससे हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है एकादशी के दिन तुलसी माला पर भगवान श्री हरिविष्णु के किसी भी मंत्र का जप करने से। तो चाहे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं या कोई भी मंत्र जो आप जपना चाहते हैं तुलसी की माला से कम 108 बार जरूर जपिए। अधिक से अधिक ये आपकी अपनी क्षमता है। भगवान श्री हरिविष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कपूर प्रज्वलित करने से समस्त प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। और एकादशी व्रत के दिन जो भी देव वृक्ष हमारे घर के आसपास होते हैं उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके घर के पास चाहे आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो या फिर केले का पौधा हो, इनमें से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो उस वृक्ष की जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और इसके बाद जल अर्पित करें। फिर धूप दीप प्रज्वलित करके उस वृक्ष का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन देव वृक्षों के पूजन से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। मतलब सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, आपके मन की कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी कोई कामना हो तो आप आज के दिन किसी भी वृक्ष की पूजा कीजिए, वहां पर दीपदान कीजिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। और विशेषकर जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें तो देव वृक्षों का पूजन सदैव करते रहना चाहिए। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो लड्डू गोपाल की पूजा आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाली है। आज के दिन आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और माखन मिश्री का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, कोई भी मिठाई आप उन्हें भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें और उनके सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए।
संतान गोपाल मंत्र को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए। तो ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है, बहुत से लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो आप भी जरूर इसका जप करना प्रारंभ कीजिए और पुत्रदा एकादशी के दिन अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए और नियमित तौर पर प्रतिदिन करते रहिए। निश्चित ही आपको एक बहुत ही प्यारी संतान की प्राप्ति होगी। और अगर आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं, व्यापार में आपके घाटा हो रहा है या फिर नौकरी मिल नहीं रही है, नौकरी लगने में परेशानियां आ रही हैं, शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में आपको पीली वस्तुओं का दान एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए और 1.25 किलो आप चने की दाल ले सकते हैं, 1.25 किलो गुड़ ले सकते हैं, थोड़ी सी आप साबुत हल्दी ले सकते हैं जैसे कि 5 या 7 गठान, और कुछ पीले फल ले लीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए और ये सभी चीजें उस पीले कपड़े में बांधकर भगवान श्री विष्णु की जो पूजा आप कर रहे हैं, जहां पर भी पूजा कर रहे हैं वहीं उनके पास रख दीजिए। और पूजा जब आपकी संपूर्ण हो जाती है, मतलब एकादशी की पूजा संपूर्ण करने के बाद द्वादशी तिथि के दिन आप इन चीजों का दान कर दीजिए। और जिन लोगों के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, तो एकादशी के दिन राधा कृष्ण की पूजा आराधना करें। और जैसे कि अगर राधा कृष्ण की प्रतिमा ना हो आपके पास, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की संयुक्त रूप से पूजा आराधना कीजिए। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और मन चाहे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके योग्य मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होगी। एकादशी की तिथि है तो भगवत गीता का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अगर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करके भगवत गीता का पाठ किया जाता है तो इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी बाधाएं होती हैं, वो सभी परेशानियां, सभी बाधाएं भगवान श्री हरि विष्णु और हमारे पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं और हमें सफलता की प्राप्ति होती है, संतान, सौभाग्य और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और भगवत गीता का पाठ आप दिन में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो रात्रि में भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में अगर हम जागरण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है। और इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म जो होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो एकादशी की रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित कीजिए। शाम को संध्या काल में जब हम दीप बत्ती करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, उसी समय एक दीपक अलग से पूरी रात्रि के लिए प्रज्वलित कर दीजिए, जो कि बिल्कुल अखंड रूप से प्रज्वलित रहे। और वहीं बैठकर जितना भी समय आपसे संभव हो अपनी मनोकामना के अनुकूल मंत्र जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं। चाहे तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, रामचरित मानस का पाठ कर सकते हैं, या चाहे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। और हाँ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो अपनी मनोकामना के अनुकूल आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। रात्रि में आप जितने भी समय संभव हो जाग सकते हैं और इसके बाद आप सो सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि पूरी रात्रि ही आप जगेंगे, पर जितना भी समय आप जग सकते हैं जगने का प्रयास कीजिए। और इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। और इसके बाद गाय के निमित्त आप भोजन निकाल दीजिए, चींटियों को भी थोड़ा सा उस भोजन में से दीजिए। और इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले शास्त्रों के अनुसार हमें घर बुलाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो ऐसे में आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए, भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए और इसमें कुछ पैसे रख दीजिए। दक्षिणा स्वरूप पैसा जरूर होना चाहिए। और इसके बाद अगर संभव हो तो इसी समय आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं अपने भोजन करने से पहले। और अगर ऐसा नहीं हो तो आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। दान की सामग्री आप शाम को संध्या होने से पहले जरूर दान कर दीजिए। बहुत समय तक दान की सामग्री अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। और हाँ, आने वाली वीडियो में व्रत की कथा भी जरूर सुनिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।